आर्थिक अपराध में लिप्त होना मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। कलेक्टर रीवा का कहानियाँ बहुत सुनी थी, कभी लगता था है भी, कभी लगता था नहीं भी है। ये सब है, अच्छा कमाना है। इनका एक उद्देश्य, बाहर से आए यहाँ लूट मशीन है, कोई ज़मीन लूटे ले रहा, कुछ हम लुटे रहे हैं तो बहती गंगा से 2-4 लोटा हम भी भर रहे हैं। इसमें पूरे में आप देखेंगे मानव वाला कहाँ पर है, मानचित्रकार मानव। ये जब ये जाता है पेमेंट तो एक बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, छोटी पोस्ट मानचित्रकार, जिसको क्या कहते हैं ड्राफ्ट में टेक्निकल। उसने ये 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी। ये 17 बिंदु 1 से 17 जब इसको गए कि इसमें तुम टिप लगा दो तो हम भुगतान कर दें, उसने 17 बिंदुओं पर टिप लगा दी और लिखा, अतः उपरोक्त दस्तावेजों की पूर्ति कराकर डीसी एवं बीसी से सत्यापित करा जाना उचित होगा। साथ ही समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां उपलब्ध करा जाए तभी उचित होगा। तभी देयक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित। इसने पेमेंट रोक दिया। इसके बाद क्या होता है, इसने पेमेंट रोक दिया और सोनाली देव मैडम की रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट आती है, डायरी दीजिए, 2024 को, मार्च 2024 को, और मार्च 2025 तक कलेक्टर महोदया ने इसको छिपा के रखा। तुम ही आप ही जांच एजेंसी नियुक्त कर रही हो, आप ही जांच करा रही हो। फिर जब जांच रिपोर्ट आ गई तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हो, क्यों अपने अधिकारियों को जांच पे भेज रही, वो भी एक IAS अधिकारी को। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक बस जांच को रोके रखा। फिर कलेक्टर महोदय ने अगले ही माह, फिर इसके बाद 28 फरवरी, 7/1/25 रिपोर्ट सर, इसके बाद 1 महीना बाद जैसे ये मामला खुलता है, अभी एक साल के बाद, तो 28 फरवरी 2025 को उस मानव नाम के आदमी को निलंबित कर दिया। उस मानव, इनको नहीं, जो ये चोर चपाट जो ये पकड़े गए वो नहीं, वो देवेंद्र त्रिपाठी जिसने चेक काटा 89 डेज का आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको नहीं। किसको निलंबित कर दिया? वो जो ईमानदार आदमी था मानव, उसको निलंबित कर दिया। उसके घर ये संजय पांडे जो प्रभारी कार्यपालन यंत्री है, जो मूलतः उपयंत्री का पद है, ये 4-6 अपराधी लेके उसके घर गया, उसको धमकाने गया। वो बेचारी भग के जिला पंचायत अध्यक्ष वो आदिवासी है, उसके घर गई, जान बचाने की गुहार लगाई। और कलेक्टर ने उसको क्यों निलंबित कर दिया, जब उसका कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं। इकलौता वही एक आदमी है जिसका पूरे जांच रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं, मतलब उसने सही से काम किया। मतलब कलेक्टर ने इसलिए निलंबित कर दिया कि कलेक्टर उस भ्रष्टाचार के राशि में पार्टनर थी और 1 साल तक रिपोर्ट दबाए थी। कलेक्टर को यह बुरा लगा कि इसने मानव ने क्यों लिख दिया, और आगे अब लूट कैसे होगी, जब तक वो संजय पांडे ने समझाया कि जब तक इसको नहीं हटाओगे तब तक कैसे लूट होगी, तो उसको निलंबित कर दिया। इसके बाद 28/3 को FIR, इसने 28 मार्च को संजय पांडे के विरुद्ध FIR दर्ज किया। क्या है FIR? जिसमें साफ लिखा है कि मेरे घर मारने आए। निकालो, इसमें हरा थोड़ा मोटा है, फोटो सेट टाइप का। आप लोगों को लगता होगा कि आखिर रीवा में इतनी चीत्कार क्यों, जब गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं चल रही हैं, पानी के लिए ये योजना, ये कागज, ये पेन, ये पैसा, तो आखिर ये चीत्कार क्यों मची है गाँव में? जब कहीं लूट होगा तो नीचे गड्ढा होगा, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तभी नीचे चीख पुकार मचती है। एक योजना है, एक वानगी बता रहे हैं, जल जीवन मिशन। इसमें हैंड पंपों की मेंटेनेंस, उनका प्रचार प्रसार, इन सब मामलों में यहाँ एक सत्ता का, मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ के स्थानीय जो नेताजी हैं, उनका चरण बंदन करने वाला, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, जो पहले भी यहाँ से सब इंजीनियर था, तो वो उसका वो था, क्या कहते हैं, NRLM, जब वो DPIP थी। एकदम अयोग्य आदमी, ABCD से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं, डीलिंग वही साईं राम, यही उठपटांग की बात है। और
इसने 141 करोड़ का गबन करना है। अब वो फाइल, यहाँ एक ज्वाला और एक और दो हैं। ये ज्वाला किसी विनोद सिंह नाम से है सामने में, और कोई राजीव तिवारी है जो माननीय मंत्री जी का पीए है, उसका यह एनजीओ, ठीक है। इसकी शिकायत हुई, कलेक्टर रीवा ने, मैडम पाल ने एक समिति गठित की 5 सदस्यों की, जिसमें सोनाली देव आईएएस कलेक्टर, आरडी चौधरी, पुष्पा सिंह सहायक कोषालय अधिकारी, राहुल पटेल गेट 2, कृष्णकांत शर्मा, ये 5 लोगों की कमेटी गठित हो। पकड़िए, इस कमेटी में आप देखिए इसकी जो जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट में पूरा इन्होंने डिटेल में जांच की। और ये ज्वाला, इसको 44 करोड़ का, इसको 41 से ये इस तरह से ग्राम सभा, जनसभा, बेसलाइन सर्वे, प्रशिक्षण, पंपलेट, पोस्टर, नारा लेखन, प्रचार वाहन, स्कूल रेडी, नुक्कड़ नाटक आदि गतिविधियों का अनुबंध के तहत पेमेंट कर दिया। आपको कभी दिखाई है? आप लोग रीवा के पत्रकार हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा मैं गलत बोल रहा हूं। इस तरह से किया। इसमें मैडम ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जांच रिपोर्ट सोनाली देव मैडम की जो एक कमेटी थी ये बोलती है। फिर ये बोलती है कि बीओक्यू मानकों के अनुरूप देख एवं माप पुस्तिका तैयार न करते हुए कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा भुगतान कर दिया गया, यह वित्तीय अनियमितता है, इसको हाईलाइट कर।